हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे टॉप 20 प्लस साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। नेक्स्ट, नमक को पानी में किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन। नेक्स्ट, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलेय। नेक्स्ट, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को कहते हैं टिंचर आयोडीन। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78%। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%। नेक्स्ट, वायुमंडल को शांत छोड़ देने पर विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे तली में नहीं बैठते हैं, इसलिए विलयन होता है अस्थायी। तो दोस्तों बता दें कि जो विलयन होता है इसको अगर हम लोग रख दे कुछ देर के लिए तो इसमें जो घुले रहते हैं कण वो नीचे तली में नहीं बैठते हैं, इसलिए विलयन जो होता है वो हमारा अस्थायी होता है। नेक्स्ट, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा न घुले तो ऐसे विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। नेक्स्ट, यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुल जाए तो ऐसे विलयन को कहते हैं असंतृप्त विलयन। यदि कोई विलयन है उसमें हम लोग विलेय पदार्थ को घोले और उसमें विलेय पदार्थ घुल जाए तो ऐसे विलयन को हम लोग असंतृप्त विलयन कहेंगे। नेक्स्ट, विलयन की एकांक मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को कहते हैं विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट, ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय पदार्थ के कण माध्यम में निलंबित रहते हैं उसे कहते हैं निलंबन। तो दोस्तों बता दें कि जो बिस्मांगी मिश्रण होता है ये दो प्रकार का होता है, एक कोलाइडी विलयन और दूसरा निलंबन। नेक्स्ट, निलंबन को शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे तली में बैठ जाते हैं, इसलिए निलंबन होता है अस्थायी। जैसे पानी और बालू का अगर हम लोग मिश्रण लें तो इसको अगर हम कुछ देर शांत छोड़ दें तो जो बालू के कण वो नीचे तली में जाके बैठ जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग अस्थायी विलयन कहते हैं। पानी और बालू का जो मिश्रण है ये हमारा निलंबन कहलाता है। नेक्स्ट, दूध कौन सा मिश्रण है, कोलाइडी। नेक्स्ट, कोलाइडी विलयन में प्रकाश के पथ के स्पष्ट दिखाई देने की घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि यहाँ पर दो विलयन लिया गया है जिसमें से प्रकाश को गुजारा जा रहा है। एक हमारा है चीनी और पानी का मिश्रण जो हमारा समांगी मिश्रण है, और ये कोलाइडी विलयन है जो बिस्मांगी मिश्रण का प्रकार है। जब हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं तो जो ये समांगी विलयन है इसमें प्रकाश का पथ हमको नहीं दिखता है, लेकिन कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ हमको स्पष्ट दिखाई देता है। इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट, कोलाइडी विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे तली में नहीं बैठते हैं, इसलिए कोलाइड होते हैं अस्थायी। दोस्तों ये जो कोलाइडी विलयन होता है इसको अगर हम लोग शांत छोड़ दें तो इसके कण नीचे तली में नहीं बैठते हैं, इसलिए कोलाइडी विलयन को अस्थायी विलयन कहा जाता है, जबकि कोलाइडी विलयन एक बिस्मांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट, कोलाइडी विलयन के कणों को मिश्रण से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, अपकेंद्रीकरण विधि। दोस्तों जैसे हम लोग दही से मक्खन को अलग करते हैं, घी को, वही विधि हमारी अपकेंद्रीकरण विधि कहलाती है। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन। दोस्तों ये जो मोमबत्ती का जलना होता है इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, वे पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं तत्व। नेक्स्ट,
धातुएं विद्युत की होती हैं, सुचालक। नेक्स्ट, कौन सी धातु कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। नेक्स्ट, अधातुएं विद्युत की होती हैं, कुचालक। नेक्स्ट, कौन सी अधातु कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है, 92। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनने वाले नए पदार्थ को कहते हैं, यौगिक। जैसे दोस्तों बता दें, जल जो हमारा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:8 होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा वही है, H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है 1:8। H2O हमारा जल का सूत्र होता है। नेक्स्ट, ठोस CO2 को कहते हैं शुष्क बर्फ। नेक्स्ट, ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल जो है कपूर का जलना, ये ऊर्ध्वपातन होता, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है उसमें। नेक्स्ट, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। दोस्तों गैस से बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।